तो आपने वीडियो देखी किस तरह से सिया कह रही है कि मुझे पहले चीट करते हो फिर फ़ोन करते हो। ये दरअसल वीडियो वायरल है और इसको लेकर ये साफ कहा जा सकता है कि पुलिस इसको एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करेगी, ये बताने के लिए कि किस तरह से सिया पार्टीज करती थी। हालांकि उसके पेरेंट्स का कहना था कि वो तो पार्टी नहीं करती थी, लेकिन आपने वीडियो दोबारा देखी। आपने सुना किस तरह से वो एक ही बात को बार बार बोल रही है और ये वीडियो दरअसल काफ़ी लंबा है, ये कट करके आपको दिखाया जा रहा है। उनकी माता ने, यानी जब ये पूरा वाकया हुआ था, सामने आया था, तो उन्होंने क्या कहा था, पहले ये सुन लीजिए। यह मामला सुन के मुझे इतना शौक लगा कि ये कैसे हो गया और क्या मेरा दिमाग में ऐसे हुआ कि क्या हो गया करके। जितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज़्यादा दुख मुझे है कि एक नहीं दो परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे। अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। जी, मुझे बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, पर ठीक है, उन्होंने बोले दोषी है। दोषी अगर करार होता है तो जो दोषी को सजा होनी चाहिए वो उसे देनी चाहिए। सिया और केतन जी की शादी के लिए परिवार में इतनी उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें थी, बहुत लगाव था। सामने वाली फैमिली भी बहुत लगाव से, बहुत प्यार से सिया को रखते थे और हम भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। सब फंक्शन अच्छा हो रहा था। उन्होंने उनका बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी बहुत प्रोग्राम किए थे। अगर हमें कुछ लगता था कि सिया का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या केतन जी से बात नहीं कर पा रही है तो उन्होंने हमसे डिस्कस करना था कि सिया का केतन जी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बच्चों में आपस में मनमुटाव हो रहा है, बच्चे बात नहीं कर रहे। पर उनके यहाँ से कोई मुझे रिएक्शन नहीं आया और ना ही मुझे कुछ लगा कि मेरी बेटी प्यार नहीं करती या क्या है। वो दोनों बच्चे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से रहते थे। सिया ने कुछ भी ड्रिंक्स करती नहीं थी, कुछ भी पार्टी वार्टी जाने का तो कुछ वो नहीं था। अगर उनको ये लगा था तो उन्होंने मुझसे या जिसने ये रिश्ता कराया है हमारी ननंद जी और हमारे जिया जी, तो उनसे एक बार पूछ लेना था कि ऐसे ऐसे बच्ची पार्टी जा रही है, ड्रिंक्स कर रही है, तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं इस बारे में। आज तक तो 4 महीने तक उसकी बच्ची की बड़ाई ही करते थे। आज ये होने के बाद उन्होंने उसकी बुराई करना चालू की, फर्स्ट टाइम। तो आज तक तो उसकी बड़ाई ही बड़ाई होती थी, ये फर्स्ट टाइम सुने आया है कि वो ड्रिंक करती है या पार्टी जाती है। वो मेरी बेटी ने तो उनसे इतना लगाव और इतना प्रेम करते थे। नहीं, कभी नहीं, पता नहीं लगा है। जब से सगाई हुई थी बच्चों की कोई वो नहीं था। जब भी बात करती थी केतन जी से बात करती थी और सब बच्चों में दोनों में बहुत बॉन्डिंग था। तो लोहगढ़ पे जाने के लिए फर्स्ट दिन वीडियो कॉलिंग रात को हुआ था। केतन जी बात कर रहे थे, वीडियो कॉलिंग था। उसकी वीडियो कॉलिंग में उसकी मम्मी बीच में आई है। तो सिया ने बोला कि मम्मी जी, केतन जी कल बोल रहे हैं कि अपने को ट्रैकिंग के लिए जाना है, तो आप उन्हें मना करो, मुझे ट्रैकिंग नहीं जाना है और अगले दिन फंक्शन भी है तो आराम करेंगे करके। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा जा। अगर आप, ये बात उसकी मोबाइल में चैटिंग में भी है, उसने सब चैट डाले हुए है कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, पर केतन बोले नहीं अपन जाएंगे और अपन चलते हैं करके, तू टेंशन मत ले। ये बात नहीं, ये बात हमें कुछ भी मालूम नहीं था। अगर उसने केतन को बताई है तो केतन ने अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए था कि पापा जी, मम्मी जी, ये बात सिया ने मुझे बताई है, तो आपका क्या रिएक्शन है। अगर वो बताते थे, अपने पेरेंट्स को बताता था, तो ये आज नौबत भी आए शायद, मुझे नहीं पता है, पर हमारे तक ये कोई बात नहीं आई। अगर वो लोग बात कर लेते थे तो बच्चों में अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। तो आपने सुना, उनका साफ साफ ये कहना था कि वो तो ड्रिंक्स नहीं करती, वो तो पार्टी नहीं करती, और आप देखिए ये साफ साफ वीडियो दिख रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि अब क्राइम हो गया है तो जाहिर तौर पर एक एक बात खंगाली जा रही है, और यही वजह है कि पुलिस ने जब जांच की तो ये वीडियो भी उनके सामने आया। कुछ और वीडियोस भी आए केतन के, ये आप वीडियोस देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये दरअसल वो वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इसकी चर्चाएं भी खूब हो रही हैं। कल रिमांड खत्म होगा और ऐसे में दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसको लेकर आज पुलिस, चूंकि इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, सिया को लेकर उसके घर पर पहुंची। कहा जा रहा है कुछ अहम सबूत इकट्ठे करने हैं। आपको बता दूं, सिया के पास शुरुआत से ही केतन का फोन था। उसने केतन के मोबाइल से कुछ चीजें डिलीट की, अपने मोबाइल से की। ये सारी चीजें रिकवर करनी है और इसी के सेंस में पुलिस उसके घर पहुंची। पुलिस का इस बाबत क्या कहना था, ये भी सुनिए। अभी जो अक्यूज्ड है वो पुलिस कस्टडी में है और पुलिस कस्टडी में कुछ हमारे जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से जो भी कुछ पंचनामा है उसके लिए हम आरोपी की तरफ पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन आज सुबह कितने बजे ले जाया गया था, कितने घंटों तक ये तब्दील चली?
कहा जा रहा है कि घर और घर के बाद कैफे ले जाया गया था। जो भी अक्यूज ने बताया है कुछ तपास में जो हमें ज़रूरी चीज़ें थी उसके लिए हमने आज पंचनामा किया हुआ है। तो कपड़े भी जिस दिन ये घटना हुई थी, घटना को अंजाम दिया था, उस दिन के कपड़े भी जो है तो जब्त किए गए हैं। देखिए तपास चालू है, जो आज उन्होंने जो अक्यूज ने बताया उस हिसाब से हमने आज पंचनामा किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सिया और चेतन ने केतन को धक्का देने के लिए घर के पास ही प्रैक्टिस की थी, ये भी सामने आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन चालू है, कल हम माननीय कोर्ट के सामने आरोपी को रखेंगे, तो जो तपास है उसके हिसाब से हम आगे की तपास चालू है। होलोग्राम टेस्ट कब होगा? देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, आरोपी हमारे कस्टडी में है, तपास होने के बाद हम आपको बताएंगे। तो आपने सुना सबसे पहले सिया का वीडियो आपने देखा, इसके बाद आपने इस पूरे मामले में पुलिस का क्या वर्जन है, जब पुलिस जांच के लिए पहुंची तो उनका क्या कहना था ये भी सुना। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया 4 दिन की रिमांड है, कई सारे सबूत पुलिस इकट्ठा कर रही है, इसके अलावा कई सारे वीडियोस भी सामने आ रहे हैं और चूंकि क्राइम हुआ है तो ऐसे में इन्वेस्टिगेशन भी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। धक्का किसने दिया, क्यों दिया, इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। हालांकि सिया ने कहा था कि चेतन ने धक्का दिया, यही वजह थी कि पुलिस चेतन को 2 दिन पहले मौका वारदात पर लेकर गई थी और लॉगढ़ किले में लेकर गई थी, वहाँ पर उसने पूरा रिक्रिएशन किया था और ये आप तस्वीरें देख रहे हो उस वक्त की है जब लॉगढ़ किले लेकर गई। लेकिन अब 4 दिन का रिमांड खत्म होगा, तो ऐसे में क्या अब आने वाले वक्त में आरोपियों के साथ क्या इनको पुलिस रिमांड मिलेगा या फिर जेल भेजा जाएगा, इसको लेकर साफ है कि इस तरह के केसेस में यूजुअली 2 बार ही कस्टडी मिलती है और चूंकि मर्डर केस है इसमें जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, अगर कोई खास तथ्य सामने नहीं आए तो जाहिर तौर पर आरोपी को जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर पुलिस ने कुछ ऐसा खुलासा किया और ये कहा कि कुछ और भी इसमें इन्वेस्टिगेट करना है, रिमांड चाहिए, तो कई बार कोर्ट इस तरह के केसेस में रिमांड दे सकती है। आपको बता दें कानूनन 14 दिन का रिमांड दिया जा सकता है। ऐसे में अभी अगर जांच की बात की जाए तो 7 और +4 11 दिन का रिमांड जो है वो ऑलरेडी अवेल हो जाएगा कल तक। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस पर जो रुख होगा वो क्या होगा।